जैसे कि हमने कहा था कि 10वीं 12वीं के छात्राओं की नई खुशखबरी है, तो इसमें यह कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें कहा गया है कि जो भी 10वीं 12वीं के छात्र हैं ना, उनकी परीक्षाएं 4 मई से स्टार्ट हो जाएंगी। जून में 4 जून तक चलेंगे या फिर 4 मई से कोशिश हो रही जारी। तो हम देख सकते हैं कि सभी बच्चों के लिए अच्छी नई खुशखबरी है। तो उसके चलते हम आपको बता देते हैं कि क्या है वो खुशखबरी। तो पहले ABP की न्यूज़ की तरफ से हमें एक नोटिस जारी हुआ है, जो कि आप सुन लीजिए। हम मोबाइल के कनेक्ट आपको सुना देंगे, सुनिए। हमने देखा है कि जनवरी से परीक्षाएं शुरू हो जाती थी, प्रैक्टिकल फरवरी, उसके बाद आगे के एग्जाम्स होते थे, लेकिन अब इसको मार्च में शिफ्ट किया गया है और परीक्षाएं मई और जून में, यानी कि छात्रों के पास एक अच्छा वक्त है। ऐसे में क्या सलाह देना चाहेंगे आप तमाम छात्रों को जो आपको सुन रहे हैं? मुझे लगता है कि 30% सिलेबस कम कर दिया गया है जी। और जैसा अशोक जी ने कहा कि बच्चे अब स्कूलों में आएंगे, अध्यापकों के साथ बैठ के उन पर विषयों पर चर्चा करेंगे और मॉक एग्जामिनेशंस होंगे। बहुत तरह के क्वेश्चन पेपर्स उनसे करवाए जाएंगे और जो उनके जवाब हैं उनमें किस तरह सुधार किया जा सकता है, और मार्किंग स्कीम के बारे में बताया जाएगा कि एग्जामिनेशन में किस तरह से मार्किंग होती है और उसी तरह से जवाब भी लिखे जाने चाहिए। तो इन सब पर काफी बात होगी और टीचर्स गाइड करेंगे स्टूडेंट्स को कि किस तरह से वो इम्प्रूव करें। मेरा ये भी सुझाव है कि जो कुछ स्टूडेंट्स तो बहुत अच्छा करेंगे और बहुत अच्छा पढ़ने में है, जो बहुत अच्छा पढ़ने में नहीं है वो 30% की जगह जो बाकी बचा हुआ सिलेबस है उसमें से भी 70 और 80% सिलेबस ही तैयार करें। जो मुश्किल पोर्शंस हैं उनको छोड़ दें और इन 70-80% में अगर बहुत अच्छी तैयारी करें तो उसमें काफी कुछ मार्क्स उनको मिलेंगे। उनको 60-65% मार्क्स 70% सिलेबस में आ जाते हैं। तो जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो तो सारा सिलेबस तैयार करें, जो अच्छे स्टूडेंट्स नहीं हैं और थोड़ा भयभीत हैं इस पूरे माहौल से, उनके लिए मेरा सुझाव ये है कि थोड़ा सा कम सिलेबस तैयार करें, तो जो तैयार करें पुख्ता तरीके से तैयार करें। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के बारे में एक सुझाव मेरा ये रहा है हमेशा से कि हम सारे लोग इस बात पर काफी वो करते हैं कि भाई क्यों हमारे यहाँ ओरिजिनल रिसर्च नहीं होती, क्यों इनोवेशन। तो फिर हम कह सकते हैं कि इन्होंने बताया है कि आप जो कमजोर स्टूडेंट है तो वो सिलेबस को कम तरीके से करें, मगर ऐसा करें जैसे कि इसे कोरोना की वजह से, तो इसमें जो कमज़ोर बच्चे हैं या जो भी हैं बच्चे, जो सभी छात्राएँ हैं, उनके लिए एक नई खुशखबरी ये है कि इस साल परसेंटेज रहेगा ना, उसकी मान्यता नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव रहेंगे। जो भी बच्चा ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन कुछ आंसर कर देता है उसको नंबर मिल जाएंगे, नहीं इसी तरह से उसको पास कर दिया जाएगा, क्योंकि ये सरकार की तरफ से नोटिस जारी है। तो मेरा कहना यह है कि आप कुछ भी करो मगर लिख के आना, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ लिख के आना है। और मतलब ऑब्जेक्टिव इस साल ज़्यादा रहेंगे, जो कि आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्ट आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए और वंडर ऑफ साइंस जे निबंध का आप पॉइंट याद कर लीजिए और उसमें थोड़ा बहुत लिख दीजिए। तो मेरा कहना है कि आप 10वीं 12वीं सभी बच्चे पास हो जाएंगे। तो इनका कहना है कि जो भी कॉलेज में परसेंटेज मांगे जाते थे, आज कोरोना की वजह से इस साल जैसे बच्चे पास हो जाएंगे तो उस परसेंटेज को नहीं देखा जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि कोरोना की वजह से जो पढ़ाई रुकी हुई थी तो वो अब उसकी वजह से नहीं हो पाया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि उनकी तरफ से आया कि आप मई जून में जो परीक्षा होंगी ना वो अच्छी तरह से हो जाएंगे और आप सभी बच्चे पास हो जाएंगे। हमें तरफ से यही कहना है कि आप पढ़ाई करते रहिए, है ना। जो भी कमज़ोर बच्चे हैं ना, घबराइए मत ही, सब पास हो जाएंगे इस साल। तो अच्छी तरह से पढ़ाई करिए, जो मगर क्वेश्चन को एक भी छोड़ के नहीं आना, उनको अच्छी तरह से कंप्लीट करना, है ना। जैसे कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनता ना, उसके आधार पर लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए मगर लिख दीजिए। और इस साल ऑब्जेक्ट अच्छे रहेंगे, क्योंकि ज़्यादा रहेंगे तो आप जैसे ज़्यादा रहेंगे तो आप थोड़े बहुत तो कर ही लोगे। और एक क्वेश्चन को मगर एक भी नहीं छोड़ना, क्योंकि उनमें भला आपसे नहीं बनता मगर उसके आधार पर लिख के आना, है ना, ताकि आप पास हो जाइए। तो मेरा कहना है कि इस वीडियो को ना
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो दोस्तों में, मित्रों में। आप बता दीजिए कि सरकार की तरफ से क्या क्या नियम है, तो दोस्तों को बता दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए वो हम आप तक पहुंचा देंगे। तो अभी रुक जाना है थोड़ा, 1 मिनट रुकना। ठीक है, तो फिर अपन यहीं पर कह सकते हैं कि आप इस साल आपकी अच्छी है, आप 10वीं 12वीं वाले बच्चे सभी पास हो जाएंगे, कहना है। और जो भी कुछ समस्या हो तो हमें बता सकते हैं कमेंट के द्वारा, हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको 1 महीना का और गैप मिल गया, आप अच्छे से तैयारी करिए। और मैंने तो कह दिया है कि आप परसेंट की कोई मान्यता नहीं रहेगी इस साल, क्योंकि आप तो पास हो जाओगे बढ़िया, मगर आपको लिख के आना तो ही पास होगे, है ना। आप कोशिश करो, कुछ ना कुछ इसमें लिख के आओ, पेपर खाली नहीं छोड़ना, क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ना, क्योंकि खाली दिखेंगे क्वेश्चन तो वो नंबर कैसे देंगे। कुछ ना कुछ लिख के आओ तो आपको नंबर 100% मिलेगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। क्योंकि बोर्ड वाला देखता है बच्चे ने कितना लिखा, कुछ ना लिखा। यदि आप लिखोगे नहीं तो नंबर कैसे मिलेगा, खाली कापी में थोड़ा नंबर देंगे मेरे भाई। आप कोई भी क्वेश्चन हो, उसका कुछ भी हो, आपको जो भी बनता हो, आपके मन में जो भी विचार हो तो लिख के आना, उसी के आधार पर क्वेश्चन के। ऐसा नहीं कि हर कुछ लिख के आ गए, आया समझ में। कुछ ना कुछ लिख के आना, जैसे आपको जैसे लिखना हो, जैसे इंग्लिश में आपको वन ड्रॉप साइंस के पॉइंट याद कर लिए, उनमें कुछ भी लिख दो, गद्यांश के लिख दिए। क्वेश्चन आए, क्वेश्चन में थोड़ा बहुत गद्यांश में निकाल के क्वेश्चन में लिख दिया, तो मेरा मतलब पास होने की ये स्कीम है ना। तो थोड़ा थोड़ा करके आप पास हो सकते हो। ठीक है, ओके, जय हिंद, जय भारत।